कि ये बहुत बड़ा इन्होंने कुर्बानियां दे के हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकाबला करके एक बहुत बड़ा सानिया जो कि बड़ी प्लानिंग से हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था। ये बहुत ज़्यादा असला लेके आए थे। इनका सिर्फ एक एम था कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके और वहाँ उनको हॉस्टेज रखते, और जो एक दफ़ा मुंबई में बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह का प्लान था कि स्टॉक एक्सचेंज में भी ये वही करते, उसी तरह बेकसूर लोगों को कत्ल करते और एक मुल्क में एक फिजा बनाते अनस्टेबिलिटी की, अनसर्टेनिटी की। ये प्लान हमें कभी कोई शक नहीं कि ये हिंदुस्तान से हुआ है। पिछले 2 महीने से मेरी कैबिनेट जानती है, मेरे कैबिनेट मिनिस्टर्स के, मैंने अपनी कैबिनेट मिनिस्टर्स को बताया हुआ है कि हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं हाई अलर्ट पे थी। हम पहले थे। कंफ्यूजन हमारे में नहीं थी, कंफ्यूजन उन्हों में थी जिन्होंने कभी पाकिस्तान के गरीब इलाकों में नहीं कोई गया। इन्होंने जो लोग कह रहे थे जी लॉकडाउन करो, उन्होंने कभी यहाँ कच्ची बस्तियों में नहीं गए, गरीबों की बस्तियों में जाके देखे तो सही 8-8 लोग एक कमरे में हैं, उनको आप लॉकडाउन कर दें। जो बेचारे दिहाड़ीदार थे वो किधर से अपने बच्चों का पेट पालते? यानी मैं सिंपली बात करता हूँ, कौन सा दुनिया का इदारा चल सकता है जिधर 11 सालों में 10 उनके हेड्स बदल जाएं? आपने अगर क्योंकि मेरा तजर्बा है, एक क्रिकेट टीम को भी तबाह करना हो, उसके 10 कैप्टन बदल दे 11 साल में वही बैठ जाएगी। कोई भी दुनिया में अदारा नहीं चल सकता। तो ये पूरे माफियाज बैठे हैं और इनको मैं आज अपनी कौम के सामने कह रहा हूं कि जब तक हम अब ये रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान की नागुज़ीर हो चुकी हैं। ये हमारे लिए अब ऑप्शन नहीं है कि फलाना स्ट्राइक कर देगा जी, वो फलाने मिलके आपके आ जाएंगे जी, घर आ जाएंगे जी, आप मान जाएं बातें। या ये मुल्क जिधर आ जाए, हमें ये रिफॉर्म सारे इदारे, और मैं इदारों का बात यानी पावर सेक्टर के अंदर जो इदारे हैं, PIA, रेलवेज, ये सारे लॉसेस है। स्टील मिल का 8 अरब रुपया स्टील मिल में सरप्लस पड़ा था 2008 में। ये बड़ा कारनामा है कि उसके ऊपर आज 250 अरब रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। पिछले हम जब से बंद पड़ी है स्टील मिल, जो कि नून लीग के दौर में थी, हमने 34 अरब सिर्फ बंद स्टील मिल में सैलरीज में दे चुके हैं। 9,000 लोगों को एक बंद मिल में रखने के लिए 34 अरब रुपया। एक वो कौम जिसके पास पहले कर्जों पे हम गुजारा कर रहे हैं, पहले सूद दे रहे हैं। सूद ये कि ये फिर से मैं रिपीट करता हूं, हमें जब गवर्नमेंट मिली तो पहले साल जितना हमने टैक्स इकट्ठा किया 4,000 अरब, 2,000 अरब उसमें से सूद देना पड़ा जो पिछली गवर्नमेंट ने कर्जे लिए हुए थे। तो उस मकरूज मुल्क के अंदर आप ये सोचें कि हम ये अरबों रुपया दे रहे हैं बंद मिल पे, और फिर वही खड़े वो जिन्होंने इस मिल का, जिस पीपल्स पार्टी के दौर में इसका 8 अरब सरप्लस से जो इसका दिवालिया निकला था, वो आगे से कह रहे जी मजदूरों को नहीं उठा, क्योंकि इन्होंने अंदर घुसाए हुए हैं। पॉलिटिकल भर्तियां करके इनको तबाह किया, PI को तबाह किया, ये इसको किया, पावर सेक्टर को किया। अब या तो हम रिफॉर्म हो, यहाँ मैं आज सारी अपनी कौम के सामने कह रहा हूं कि जब तक हम अब इन इदारों को ठीक नहीं करते और इनके अंदर जो माफियाज बैठे हैं उनको टेक ऑन नहीं करते, हम बजाय बेस्ट ऑफ टाइम्स अगर हमने ठीक कर दिया तो ये हमारे बेहतरीन टाइम आ जाएगा, आगे अच्छा वक्त है। अगर नहीं करते, अब ये कंपाउंड करेगा, ये और हमें नीचे ले जाएगा। मैं भूलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं मेंशन करना चाहता था इस चीज को। कार्टेल्स, मोनोपलीज बनी हुई हैं। एक तो माफियाज बैठे हुए हैं इदारों के अंदर, एक बड़े बड़े कार्टेल्स बने हुए हैं जिस तरह का शुगर कार्टेल। अब शुगर कार्टेल, इसके अंदर जितनी भी चीजें सामने आई इंक्वायरी के अंदर, इसमें क्या नजर आ रहा है कि थोड़े से लोग
पैसा बना रहे हैं, यानी विंडफॉल प्रॉफिट्स बना रहे हैं। कोई, मैं फिर वाजे कर दूं कि ये मुल्क की फ्यूचर है, हम इंडस्ट्रियलाइज करें। इस मुल्क की फ्यूचर है कि हम अपनी बिजनेसेस को प्रमोट। हुकूमतें इनको पेट्रोनाइज करती थी। ये जो शुगर मिल माफिया, ये जो सारी शुगर माफिया है, कौन इसमें बैठे हुए हैं ऊपर? मैं भी सोचूं कि आसिफ ज़रदारी की भी शुगर मिल्स हैं, नवाज शरीफ की भी शुगर मिल है। भाई आपकी शुगर मिल्स हैं क्यों? जब आप गौर से जब पता चलता है तो क्यों शुगर मिल है? ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए शुगर मिल्स बनी हुई। तो ये एक जगह नहीं है स्पीकर साहब, ये हर जगह है। हम आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं। हमने ये जो इंक्वायरीज की हैं, ये हम हर जगह इंक्वायरीज करेंगे। हमने हर जगह ये जो लोग इस मुल्क को एक्सप्लॉइट करते हैं, इनके पीछे जाएंगे। और जो मैं अपनी कौम से मैं जो वादा करके आया था, मेरी कौम से ये वादा था कि हमने अपने जो हमारी विजन है वो मदीना की रियासत है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ एक्टिंग ऑपोजिशन लीडर ने तंज किया, उससे मुझे बाकी चीज़ें तो मैं माइंड नहीं करता इनकी, क्योंकि वो बड़ी अच्छी वो सेइंग है कि इट्स नॉट व्हाट इज सेड, हु सेज इट। क्या कौन बात कर रहा है? तो जो ये लोग हैं, इनकी तो मुझे बातों का इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे तो इनका सारा अगला पिछला पता है। लेकिन वो एक मेरी बड़ी अच्छी थियरी है इस तरह के लोगों के लिए, माइंड ओवर मैटर। क्योंकि मैं माइंड नहीं करता, ये क्योंकि ये मैटर नहीं करता है, इसलिए मुझे इसकी फिक्र नहीं है। लेकिन इसने जो तंज किया, बड़ा आशिक रसूल बन गया। देखें, यही आदमी, ये फॉरेन मिनिस्टर था, ये जाते हैं वॉशिंगटन, वहाँ एशिया सोसाइटी को वो इंटरव्यू कर रहे थे। वो एशिया सोसाइटी वाला इनसे पूछता है कि आप में पीएमएलएन में और पीटीआई में फ़र्क क्या है? बड़े अपना सूट पहन के बता के कि हम लिबरल हैं और ये दीनी जमात के साथ हैं, यानी हम पीटीआई दीनी जमातों के साथ है और ये लिबरल है। ये लिबरल हैं, लेकिन सिर्फ एक तरह, ये लिबरली करप्ट है। मुझे स्पीकर साहब, मैं क्योंकि मैं मगरबी कल्चर को इन सबसे बेहतर जानता हूँ, मेरा क्रिकेट की वजह से टाइम गुजरा है। मैं आज आपको इस असेंबली के फ्लोर पे कहना चाहता हूँ, जितना नुकसान इस मुल्क की लीडरशिप ने पाकिस्तान को पहुँचाया है, हमारे इमेज को कोई दुश्मन नहीं पहुँचा सकता था। ये क्या करते हैं, मैं तब से सुन रहा हूँ, ये 1988 से मैं ये सुन रहा हूँ। जो जाता है मगरब में वो क्या कहता है, जनाब मुझे बचा लो। अमरीकनों को कहता है कि मुझे बचा लो, मैं आपकी तरह लिबरल और मॉडरेट हूँ, बाकी ये सारे ये मुल्क में इंतहा पसंद हैं, अगर मुझे ना बचाए इंतहा पसंद पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेंगे। इन्होंने हमारी मोरालिटी ख़त्म कर दी, इन्होंने हमारी अखलाकियात ख़त्म कर दी। और मैं इस आदमी की अब बात करता हूँ जो यहाँ अपने आप को डेमोक्रेट कहता है। यहाँ नवाज शरीफ तकरीर कर रहा था, ये इधर बैठा हुआ था। नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कहता है, ये हैं वो दस्तावेजात जो बताएंगे कि लंदन के फ्लैट्स किधर से खरीदे गए। पैनामा में पकड़े गए, इनके नाम आ गया इनका, उससे पहले तो मानते नहीं थे। अब इन्होंने बताना था कि पैसा आया किधर से। यहां असेंबली में ये हैं वो दस्तावेजात। इसकी बदकिस्मती नवाज शरीफ की, इसको क्या पता था कि इसने सुप्रीम कोर्ट में चले जाना है। और वो, मैं अपनी पार्टी को खास दाद देता हूं कि हमारी मूवमेंट की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो पता चला कि ये दस्तावेज तो फेक थे, ये तो जाली थे, और सुप्रीम कोर्ट में पकड़े जाना था। तो सुप्रीम कोर्ट में एक और जाली चीज आ गई, कतरी खाता आ गया। जो आदमी इस तरह झूठ बोले, मुल्क का सरबरा वो झूठ बोले, और ये साहब यहां बैठ के कहते हैं
मियां साहब फिक्र ना करें, लोग पैनमा को भूल जाएंगे थोड़ी देर के बाद। यानी कौम का पैसा चोरी करके मुल्क का सरबराह बाहर लेके जा रहा है। जो पैसा गरीबों का, जो स्कूलों पे, अस्पतालों पे खर्च होना है, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोरी करके बाहर लेके जा रहा है। और ये साहब, ये जो अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं, मियां साहब फिक्र ना करें, आप जितना मर्जी लूटें, हम आपके साथ खड़े हैं। ये डेमोक्रेट्स नहीं हैं स्पीकर साहब, हम इनको डिग्निफाई करते हैं, इनको डेमोक्रेट्स कह के। इन्होंने हमारी मोरालिटी ख़त्म कर दी है इस मुल्क की। इनको आप, हम जब इतनी तकरीरें सुनते हैं, वो लोग जिनके ऊपर करप्शन के केसेस, जो करप्ट लोगों को डिफेंड करते हैं, वो कन्विक्ट हो गया पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से, ये कहता है जी मेरा वो लीडर है। तो ये बच्चे जो हमारे देख रहे होंगे, उनको क्या कोई अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं पता चलेगी। वो मौलाना रूमी की सहींग है कि कौम मरती तब है जब वो अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म करती है। मॉरली ये कौम जब मरती है, कौम मर जाती है। बहुत तमाशे देखे, किसी के वो फेक अकाउंट्स है, वयान अली का और उधर बिलावल के साहब का एक ही फेक अकाउंट से पैसे, मैं जवाबदेही नहीं हूँ, वो नैब में बुलाओ, मैं जाता ही नहीं हूँ। या और देखें, एक 22 करोड़ का मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक नौकरी कर रहा है किसी दुबई की कंपनी के लिए। ये कभी जमहूरियत में तो खैर ये तस्वर है ही नहीं, किसी बनाना रिपब्लिक में भी मुझे इसकी मिसाल दे दें। और वो जो कह रहे हैं कि मेरा लीडर है, वो मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, वाटर एंड पार्क मिनिस्टर, वो दुबई की 5 साल दुबई की कंपनी से 15-20 लाख रुपया ले रहा है महीने की तनख्वाह। इसका कोई तस्वर है? यानी मैं किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर ये कुछ सोच भी नहीं सकता कि ये एक मुल्क से हो सकता है। कोई देता है किसी को, अच्छा अगली बात, कोई किसी को 5 साल 15-20 लाख रुपया देता है महीने की तनख्वाह। वो तनख्वाह नहीं मिल रही थी, वो कोई और चीज मिल रही थी। और ये है मसला इनका मसला ये है कि जल्दी से किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए। पहले दिन से ना इन्होंने मुझे तकरीर करने दी, पहले दिन से जी गवर्नमेंट फेल हो गई। पहले तो एक घर को आप मकरूज कर दें, उसके ऊपर कर्जे चढ़ा दें, बिजली के बिल उसके ऊपर कर्जे चढ़ जाए, उसके गैस के बिल चढ़ जाए, वो घर बिल्कुल कंगाल करके, और फिर वो घर वाले आपको निकाल दें और आप घर वालों से जवाब मांगे, जी बताएं आप ये आपने घर कैसे कंगाल किया। पहले दिन से शुरू हो गई जी गवर्नमेंट फेल हो गई है। गवर्नमेंट जब ये 10 साल दोनों हुकूमत कर रहे थे, तब इनको नहीं पता चल रहा था कि जब 6 ट्रिलियन से मुल्क का कर्जा 30 ट्रिलियन पे जा रहा था, तब इन्होंने नहीं कभी कहा कि गवर्नमेंट फेल हो रही है, कि हम गिराना चाहिए जी गवर्नमेंट को। तब तो इकट्ठे हो जाते थे बचाने के लिए एक दूसरे को। अभी गवर्नमेंट को 20 महीने हुए हैं, पहले दिन से जी फेल हो गई। वो कभी वो कंटेनर पे सारे चढ़ जाते हैं, कभी कुछ। इनके अंदर कॉमन क्या है? कोई अपने आप को लिबरल कहता है, कोई कहता है दीनी है, कोई कुछ है। खैर नून लीग का तो कुछ भी हो सकता है, कभी जिहादी भी बन जाएंगे, कभी जिहादियों से भी पैसे ले लेंगे, और कभी इंग्लैंड अमेरिका में लिबरल भी बन जाएंगे। इनका कोई दीन ईमान तो है ही नहीं, ये इकट्ठे एक ही पॉइंट पे हैं। स्पीकर साहब, इनको डर लगा हुआ है, इनको डर लगा हुआ है। जिस तरह अभी हमें दुबई से चीजें मिल रही हैं कि तनख्वाह क्यों मिल रही थी, इनको पता है कि हमें चीजें मिल रही हैं। इनको सबको डर लगा हुआ है कि जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी, इनके सारी जो चीजें जो इन्होंने ये जो कर्जा चढ़ाया था 30,000 अरब का, ये इनको पता है कि हमें चीजें मिल रही हैं। इसलिए जल्दी में किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए, किसी तरह इनकी चोरी बच जाए। तो मैं कंक्लूजन में सिर्फ जो मैं अपनी सारी पार्टी को उस दिन कह रहा था, मैंने ये जब कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कहते जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं, कल नहीं हैं। स्पीकर साहब, मैं अपने घर में रहता हूं, सारे अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूं सिवाय ट्रैवल के और सिक्योरिटी के, जो कि मैं नहीं कर सकता। उसके अलावा सारे मेरे खर्चे, सब कुछ मैं इसलिए करता हूं कि मुझे कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी छोड़ने की। कभी भी मुझे अपने
असूलों पे और नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। जब भी मुझे कहा गया कि जो हो ये चीनी माँ ये तो मुशर्रफ नहीं कर सका, तो ये तो आपको गिरा देंगे, या अभी पीआई की जी रिपोर्ट दबा दें। सोचे, मैं कहते पीआई की रिपोर्ट दबा दो, यानी आप अगर फेक नहीं ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंसेस हैं, यानी लोगों की जानों खतरे में। अगर कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि कोई फेक लाइसेंस है और आप ना करें, कि कोई क्रैश हो जाए, तो खून तो मेरे हाथों पे है, हम सारी कौम के ऊपर है। तो कभी भी, और मेरे यंग पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए, कभी डर नहीं होना चाहिए। कुर्सी आने जाने की चीज, लेकिन जो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए वो है आपका नजरिया। जब तक स्पीकर साहब, जब तक हम अपने नजरिए पे खड़े रहेंगे, ऊंच नीच आएगी। और प्लीज ये मेरी बात सब, मैं अपनी पार्टी को कह रहा हूं, ये याद रखें, ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। जितनी बड़ी आपकी स्ट्रगल उतनी आपकी ऊंच नीच। कोई आज तक दुनिया में किसी ने बड़ा काम नहीं किया जो ऊपर जाके नीचे नहीं गिरा, फिर खड़ा हुआ, फिर नीचे नहीं गिरा। यानी स्ट्रगल के बगैर आज तक किसी ने दुनिया में कोई काम नहीं किया। जब आप स्ट्रगल के बगैर एक पार्टी का चेयरमैन आपको बना देते हैं, तो आप कहते हैं फिर जब बारिश आता है तो पानी आता है। क्योंकि आप बस यानी आपने कभी स्ट्रगल ही नहीं की। आप लॉकडाउन कह रहे हैं, यही नहीं पता कि बेचारे गरीब बस्तियों में लोग रहते कैसे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। लीडरशिप एक स्ट्रगल का नाम है, एक स्ट्रगल लीडर को बनाता है। मुश्किल वक्त लीडर का तो सबसे बड़ा टेस्ट ही होता है मुश्किल वक्त में, और वो मुश्किल वक्त में तब खड़ा होता है जब उसको स्ट्रगल करनी आती है, वो घबराता नहीं है। तो ये जो हमारा मुल्क जिधर आज खड़ा है, स्पीकर साहब, ये मैं आज आप सबके सामने कहूँ कि फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कई तरह ये हमारी तारीख का सबसे मुश्किल वक्त है, और कई तरह इंशाअल्लाह ये अगर हम ये जो रिफॉर्म्स मैंने आपको कह दी, जो हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर, मैं खुद सारा, मैं पूरा मेरे ऑफिस से सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम इस तरह इसलिए चला रहे हैं, जो मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, कि उसी से हमारे लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। जब तक हमारा एक यंग पॉपुलेशन है, उनको हमने नौकरियाँ देनी है, वो कंस्ट्रक्शन से मिलेगी। एग्रीकल्चर को पूरी हम मदद कर रहे हैं, और फिर तीसरी इंडस्ट्री और ख़ास तौर पे स्मॉल और मीडियम, इनकी पूरी कोशिश करेंगे इनको चलाने की। लेकिन ये हमें समझ आना चाहिए कि ये जो अल्लाह ने हमें मुल्क दिया है, जो अल्लाह ने तोहफा दिया पाकिस्तान का, ये तोहफा है। मैं जितना ये 22 महीने में देखा है, अल्लाह ने इतनी नेमतें हमें बख्शी हैं। हमारी कोताही है कि हमने जो अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं की। जो चीज़ आप जगह उठाएं, आप देखेंगे पाकिस्तान को अल्लाह ने वो बख्शी हुई। मैंने सारी दुनिया देखी है, स्विट्जरलैंड चले जाएं, कहते जी न्यूजीलैंड $50,000, सिंगापुर चले जाएं, कैसे वो कोई मुल्क मुकाबला कर सकता है इस मुल्क का, जिसको अल्लाह ने क्या क्या आप नाम ले, और अल्लाह ने पाकिस्तान को दिया हुआ। और सबसे बड़ा जो हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन अब है, हमें हमारा जो लोकेशन है, और फिर चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूँ कि जो हमारा इस वक्त स्ट्रेटेजिक रिलेशन चाइना के साथ है, ये इंशाअल्लाह हमने अपनी ये रिफॉर्म्स कर दी, अपना हाउस इन ऑर्डर कर दिया, इंशाअल्लाह ये वो मुल्क बनेगा। मैं आज पेशन गोई आपके कर रहा हूँ, ये मुश्किल वक्त है, इससे निकल के ये वो मुल्क बनेगा, ये फिर मिसाल बन जाएगा सारी डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, जो 1960s में हम एक वक्त पे मिसाल बने हुए थे। मैं फिर से ये आपको सबको ये कह दूं कि कभी भी इस हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं करा सकता, जब तक कि हम अपने नज़रिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल पे। हम तब नीचे जाएंगे जब ये जो कहते हैं ना, ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस
6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो, मैं NRO आपको दे दिया। जनरल मुशर्रफ की उस गवर्नमेंट इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जो उसने NRO दिया उसने इस मुल्क को इधर खड़ा किया हालात। आप देख लें, NRO से पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें, सब कुछ देख लें, कर्जे देख लें। वो जो 2 NRO दिए उन्होंने, उसके बाद जो 10 साल में मुल्क लूटा गया, वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। एक